करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम कुछ धमाकेदार पॉइंट्स जो कि सुर्खियों में है, साथ ही साथ उनसे संबंधित स्टैटिक जीके भी क्लियर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात आप लोग याद रखें कि हमेशा से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट होता है, वहां आकर टेस्ट दें। जब आप टेस्ट देने लगेंगे, क्लास को विजिट करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, इससे क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ने के साथ साथ आपके सेट का प्रैक्टिस होते चला जाएगा, और जब सेट का प्रैक्टिस होते चला जाएगा आपका मार्क्स दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते चला जाएगा। तो चलिए समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड, जी हाँ, रुपे कार्ड अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो IRCTC नाम सुने होंगे आपने, IRCTC है ना, IRCTC इन्होंने SBI के साथ मिलकर, IRCTC ने SBI के साथ मिलकर रुपे कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब बात आती है कि IRCTC का, IRCTC से आपको क्वेश्चंस बनेगा। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग, है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, है ना, टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में, जिस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं सब चीजों की चर्चा हम क्लास में करते हैं। तो IRCTC और SBI दोनों मिल करके रुपे कार्ड को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। यदि मैं SBI की थोड़ी सी बात करूं, SBI का, तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 1 जुलाई 1955 को SBI का स्थापना हुआ था। क्लियर है, कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। तो याद रखिएगा, है ना, 1 जुलाई 1955 को यह स्थापित हुआ था। इसका टैगलाइन पूछ देता है, कभी कभी इसका टैगलाइन पूछता है। इसका टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। याद रखिएगा, इसका टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग, है ना, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं कि बैंक का टैगलाइन, सारे बैंक का टैगलाइन हमने आपको दे चुका है। जल्दी से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर आकर के जुड़े, वहां पर देख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि SBI का स्थापना 1 जुलाई 1955, टैगलाइन है उसका सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा? सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। ये SBI का, अभी यदि प्रबंध निदेशक की बात करें, पूछ देता है, SBI का प्रबंध निदेशक CS सेठी जी है। इसके अभी प्रबंध निदेशक SBI का ये CS सेठी है ना, कौन है? CS सेठी है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, IRCTC और SBI दोनों ने मिलकर क्या किया कि रुपे कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की स्थापना यदि पूछ दे तो कहिएगा सितंबर 1999 में हुआ था। इसका स्थापना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का स्थापना सितंबर 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में। तो IRCTC आपने समझा, साथ में SBI को भी आपने समझ लिया। ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रुपे कार्ड को हाल ही में लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है आपका CRPF का 82वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। CRPF का 82वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। याद रखिएगा,
सीआरपीएफ का, जी हाँ, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई को, याद रखिएगा 27 जुलाई है ना 1939 को सीआरपीएफ स्थापित हुआ। इसी के 27 जुलाई को ही सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2020 को मनाया गया, समझे। तो सीआरपीएफ की यदि बात करें तो सीआरपीएफ का स्थापना 27 जुलाई 1939 को, हेड क्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में पड़ता है इसका हेड क्वार्टर, है ना। सीआरपीएफ को पहले सीआरपीएफ नहीं कहा जाता था, सीआरपीएफ को पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। इसे पहले किस नाम से जानते थे? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव है ना, टेटिव के नाम से, ये रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था पहले। लेकिन 1949 से, है ना, 1949 से, यही दिसंबर 1949 का टाइम रहा होगा, दिसंबर 1949 से इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सीआरपीएफ कहा जाने लगा। दिसंबर 1949 से पहले इसे नहीं कहा जाता था। सीआरपीएफ एकेडमी की यदि बात करें माउंट आबू राजस्थान में, सीआरपीएफ एकेडमी की यदि बात करें, एकेडमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, है ना, माउंट आबू जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर सीआरपीएफ एकेडमी स्थित है, जहाँ पर सीआरपीएफ के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग की जाती है। क्लियर है? साथ ही साथ इनका और भी प्रशिक्षण जो है कॉलेज स्थित है, जैसे आपका नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। इसके अलावे ये कह सकते हैं आप, इसके अलावे नीमच है ना, जो कि एमपी में स्थित है। साथ में कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, है ना, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। साथ ही साथ नादेर महाराष्ट्र में स्थित है। इन 3 जगह पर यानी सीआरपीएफ प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ के वर्तमान अध्यक्ष यदि पूछ दे, कहिएगा आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। कौन है? इनके वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करें, इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, है ना, इनके वर्तमान अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी। कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी, है ना, सीआरपीएफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। साथ ही साथ सीआरपीएफ का पूछता है कि मोटो क्या है, तो सेवा और निष्ठा, याद रखिएगा, सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 2020 को मनाया गया। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। पहले सीआरपीएफ को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। दिसंबर 1949 से इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। सीआरपीएफ एकेडमी की यदि बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसके अलावे नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नादेर महाराष्ट्र में जो है सीआरपीएफ का प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है। इन सीआरपीएफ की वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करें तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सीआरपीएफ का मोटो होता है सेवा और निष्ठा। क्या होता है? सेवा और निष्ठा, है ना। तो आपने इस दोनों पॉइंट को अच्छी तरीका से समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, नासा का विशिष्ट मेडल का तो नाम आपने सुना ही होगा। नासा का नाम, नासा तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, नहीं तो देखिए, मेरा मकसद है कि आप लोगों को जीके रटने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतनी बार आपको सुनाऊंगा कि सुनते सुनते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 है नासा का विशिष्ट सेवा पदक।
अभी हाल ही में नासा का विशिष्ट सेवा पदक मिला है किसे? ये याद रखिएगा कि भारतीय एरोस्पेस उद्यमी है जिनका नाम है रंजीत कुमार। क्या नाम है? रंजीत कुमार को, है ना, रंजीत नहीं, रंजीत कुमार को, जो कि भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं। इन्हें हाल ही में जो है नासा का विशिष्ट सेवा पदक दिया गया और यह पदक पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। यह सम्मान जो है पाने वाले दूसरे भारतीय हुए। पहला जो इसे सम्मान मिला था वह आर.के. चेट्टी पांडीपति को मिला था। दूसरा सम्मान, ये इनको दूसरा सम्मान मिला। ये पहले जो व्यक्ति थे वो थे आर.के. चेट्टी पांडीपति, आर.के. चेट्टी पांडीपति। इन्हें 2002 में जो है यह नासा का विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था। क्लियर हुआ? नासा का विशिष्ट सेवा पदक पहला बार किसे मिला था? आर.के. चेट्टी पांडीपति 2002 में मिला था भारतीयों को, और दूसरा भारतीय पाने वाले हैं रंजीत कुमार, जो कि जो है भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं। क्लियर है? ये नासा का है। अब मैं यदि बात करूं नासा का यदि बात करूं, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पता भी होगा आपको, नेशनल है ना, एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसका ये फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है। क्लियर है? नासा का फुल फॉर्म सीखा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता चुका हूँ 29 जुलाई 1958 को स्थापित हुआ। साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन, है ना। कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में नहीं। किसका? नासा का। नासा के यदि संस्थापक की बात करें, इसकी स्थापना किसने किया? क्वेश्चन यहाँ से यदि बन जाए कि नासा का स्थापना किसने किया, तो कहिएगा संस्थापक थे, है ना, यानी फाउंडर थे, संस्थापक थे डी आइजनहावर, है ना। डेविड आइजनहावर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्लियर है? डेविड आइजनहावर ये इनके संस्थापक थे। कहाँ के? नासा के। नासा की यदि बात करूं तो इसका प्रमुख अभी जिम ब्रिंडेस्टाइन है। इनके अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? वर्तमान में प्रमुख हैं जिम ब्रिंडेस्टाइन, है ना। जिम ब्रिंडेस्टाइन नासा के वर्तमान में अभी प्रमुख हैं। क्लियर है? साथ ही साथ इसके संस्थापक डेविड आइजनहावर। क्लियर हो गया? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। क्लियर है? चीजों को एकदम समझते चलेंगे अच्छी तरीका से। अब मैं यदि बात करूं डी आइजनहावर की, तो डी आइजनहावर के साथ साथ और भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि भारत आए और संसद में बोले थे। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति इनमें से कौन है जो भारत आए साथ ही साथ संसद में बोले? तो आइजनहावर, ये भी आए थे। आइजनहावर 1959 में, फिर आए थे जिमी कार्टर 1978 में। तो याद रखिएगा, पहला थे आइजनहावर, ये हावर महोदय आइजनहावर। दूसरा जिमी कार्टर, है ना, जिमी कार्टर, ये 1978 में इंडिया आए थे। ये 1959 में इंडिया आए थे, जो कि संसद में आकर के बोले भी। क्लियर है? तीसरा थे बिल क्लिंटन। तो सीधा सीधा 3 को डील करना है। देखिए 2000 में आए थे और संसद में बोले भी थे। और चौथे व्यक्ति थे बराक ओबामा, है ना। बराक ओबामा थे जो 2010 में आए थे। और ये क्या किए थे? ये चारों राष्ट्रपति थे अमेरिका के, लेकिन इंडिया आए और इंडिया के संसद में आकर के बोले भी थे। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो भारत आए पर संसद नहीं पहुंचे। वो व्यक्ति थे रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो आपने सुना कि नासा का विशिष्ट सेवा पदक रंजीत कुमार को, जो कि दूसरा व्यक्ति है जीतने वाले,
और तीसरा ये पहला जो सम्मान मिला था नासा का विशिष्ट सेवा पदक सम्मान वो आर.के. चट्टी पांडिपति को मिला था 2002 में, और 2020 में रंजीत कुमार को दिया गया। क्लियर है? अच्छी तरीका से चीजों को समझे। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 में मैं एक पुस्तक की बात करूंगा, और पॉइंट नंबर 4 देखिए कहता है कि ये पीवी सिंधु का नाम आपने सुना होगा। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के जो है सुपरस्टार माने जाते हैं, पीवी सिंधु, उन्हीं के जीवन पर आधारित, उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के उसके विश्व चैंपियन बनने का जो है पूरा यात्रा का जो वर्णन है वह इस पुस्तक में है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो याद रखिएगा, मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं कि शटलिंग है ना, शटलिंग, पुस्तक का नाम है शटलिंग टू द टॉप, है ना, टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु। ये इस पुस्तक में पीवी सिंधु का जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के सुपरस्टार हैं, पीवी सिंधु का प्रारंभिक जीवन से लेकर के विश्व चैंपियन बनने तक के यात्रा का वर्णन है, जिनके लेखक हैं वी कृष्णास्वामी। याद रखिएगा कौन है? वी कृष्णास्वामी। याद रखिएगा, वी कृष्णास्वामी। इस पुस्तक का सुर्खियों में आया। इस पुस्तक को लेने का मेरा एक ही मकसद था कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जो कि बहुत ही सुपरस्टार रही है, इन पर रिलेटेड ये पुस्तक बना है, इसलिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इनके लेखक हैं वी कृष्णास्वामी, जो कि वी कृष्णास्वामी जाने माने खेल पत्रकार हैं। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि ये इसमें किसका वर्णन है? पीवी सिंधु का वर्णन है। पीवी सिंधु के जीवन का वर्णन है, शुरुआत से लेकर जो है विश्व चैंपियन तक का सफर है। इसका संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन कई बार यहाँ से बनेगा, है ना, बैडमिंटन से, कि भाई पीवी सिंधु जो कि खिलाड़ी हैं इसका संबंध किस खेल से है? तो कहेंगे आप बैडमिंटन से। अब मैं बैडमिंटन की यदि बात करूं तो बैडमिंटन बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बैडमिंटन से कुछ कप से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हमेशा आपको परेशान करेंगे। बैडमिंटन से जैसे नारंग कप, चड्डा कप, याद रखिएगा, नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है, चड्डा कप, है ना, चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित है। साथ ही साथ अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर है? चीजों को समझे। पूछेगा क्वेश्चन, बैडमिंटन की यदि सर्वोच्च संस्था की बात करूं, इनकी जो है सर्वोच्च संस्था की बात करूं, बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था, है ना, बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था की बात करूं तो IBF होता है, यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुआ था 1934 में। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन सर्वोच्च संस्था का नाम है, जिसकी स्थापना 1934 में हुआ था। साथ ही साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत, याद रखिएगा, विश्व बैडमिंटन, है ना, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत, है ना, बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत, है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? क्वेश्चन बनता है कि बैडमिंटन का जो प्लेग्राउंड होता है तो उसमें पूछ देता है कि कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। 44 फीट होता है। चौड़ाई कितनी होती है? 20 फीट होता है। साथ ही साथ नेट की लंबाई कितनी होती है? नेट की लंबाई तो पता होगा, नेट की लंबाई नहीं, नेट की ऊंचाई, यानी जमीन से कितना ऊंचाई तक रहता है। नेट की ऊंचाई याद रखिएगा 5 फुट। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेट की ऊंचाई कितनी होगी? 5 फुट रहता है नेट की ऊंचाई बैडमिंटन में। क्लियर है? तो कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई जो है कोर्ट का 20 फीट होता है और नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट। क्लियर है? अब इसकी कुछ शब्दावली हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, पूछते हैं। शब्दावली जैसे कोर्ट, सबसे पहला शब्दावली
नहीं, तो कोर्ट जो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। साथ ही साथ लॉन्ग सर्विस, नहीं तो लॉन्ग सर्विस किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। नेट फॉल्ट बैडमिंटन से। डबल फॉल्ट है ना, डबल फॉल्ट किससे, बैडमिंटन से, है ना। सर्विस ब्रेक, सर्विस चेंज, देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सर्विस ब्रेक है ना, सर्विस चेंज, साथ ही साथ क्रॉस शॉट, नहीं एडवांस, ये सब एडवांस हो गया, क्रॉस शॉट हो गया, ड्यूस हो गया, ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। ड्यूस, समैश, लव है ना, लव, लेट, लव ऑल है ना, ये सारा शब्दावली जो है ये बैडमिंटन से रिलेट करता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। साथ ही साथ देखिए कोर्स हुआ, लॉन्ग सर्विस हुआ, नेट फॉल्ट हुआ, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, सर्विस चेंज, क्रॉस शॉट, एडवांस, ड्यूस, स्मैश, लव, लेट, लव ऑल है ना। साथ ही साथ ड्रॉप, ड्राइव, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, आता है क्वेश्चन। ड्राइव, ड्रॉप हुआ, ड्राइव हुआ, ये सब के सब किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। बैडमिंटन सुर्खियों में आने का वजह क्या है कि एक पुस्तक फरमाया गया है वी कृष्णास्वामी के द्वारा, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। क्लियर है, इसके लेखक हैं वी कृष्णास्वामी, पीवी सिंधु जो सुपरस्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन संबंधित कप है नारायण कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। सर्वोच्च संस्था की बात करें बैडमिंटन का, IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन होता है, जिसकी स्थापना 1934 में हुआ था। यदि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की बात करें तो 1977 में हुई थी। यदि बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई है 44 फुट, चौड़ाई 20 फुट होता है, नेट की ऊंचाई कितना होता है भाई, नेट की ऊंचाई 5 फुट होता है। क्लियर है। अब आप देखो कोर्ट पर खेलते हो, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट करते हो, डबल फॉल्ट करते हो, सर्विस ब्रेक लेते हो, सर्विस को चेंज करते हो, इधर का प्लेयर उधर का प्लेयर इधर, सर्विस चेंज, क्रॉस शॉट मारते हो, एडवांस, ड्यूस, स्मैश, लव, लेट, लव ऑल, ड्रॉप, ड्राइव, ये सब के सब किससे संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्लियर है, चीजों को आपने समझा। मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 का, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 हमारा है इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 5 में प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। प्रवासी जो है रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं कि प्रवासी रोजगार ऐप। ध्यान दीजिएगा, प्रवासी रोजगार ऐप यानी कि अभिनेता सोनू सूद के द्वारा, ये जो है हॉलीवुड के जो है प्रसिद्ध अभिनेता हैं सोनू सूद है ना, इसका संबंध अभिनेता से है। और इन्होंने क्या किया है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है कि रोजगार को ढूंढने में मदद करेगा यह ऐप। क्लियर है। तो यही घटना कोई खास नहीं, 22 जुलाई 2020 की है, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता जो है सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है। तो क्लियर है, कौन सा प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट लारा सुपर थर्मल पावर, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन VVI बिल्कुल आएगा। लारा सुपर थर्मल पावर, लारा सुपर थर्मल पावर जो कि 1600 मेगावाट का है ना। अभी हाल ही में NTPC के द्वारा, NTPC समूह के द्वारा ही कहाँ स्थापित किया गया है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि 1600 मेगावाट का होगा, है ना। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और ये किस समूह का है, NTPC का। जब ये स्थापित हो जाएगा NTPC का टोटल 70 ब्रांच हो जाएगा, जो कि सुपर थर्मल पावर होगा। किसका, NTPC का। अब मैं यदि बात करूं NTPC का, NTPC एक महारत्न कंपनी है। NTPC एक महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा।
एनटीपीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है जिनकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन देखो यहाँ पर बनता है क्या कि इनमें से कौन महारत्न कंपनियां नहीं है, इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर एनटीपीसी जो कि महारत्न कंपनी है। दूसरा नंबर ओएनजीसी जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था, है ना। देहरादून इसका हेडक्वार्टर है, जान लीजिएगा, देहरादून इसका हेडक्वार्टर है ना। यह भी एक महारत्न कंपनी के नाम से जाने जाते हैं, ओएनजीसी। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेल का। सेल के साथ देखिए, सेल के साथ 3 होता है, तीनों को रिलेट करके बता देते हैं आपको। सबसे पहले भेल को देखिएगा, भेल, फिर सेल, फिर गेल। देखिए तीनों, भेल हुआ सेल, और जब सेल हो गया तो गेल हो गया। नहीं, भेल सेल गेल, तो भेल से ही उठाएंगे 1964 से 1974, 10 साल का अंतर है, और 1984। क्लियर है। यानी भेल सेल गेल। तो यहाँ से यदि आप रिलेट करके रखते हैं आसान होगा याद करने में। लेकिन इतना याद रखिएगा कि भेल और गेल जो है, इसे अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो फरवरी 2013 में। कब स्थापित, कब जो है इसे दर्जा प्राप्त हुआ है? तो फरवरी 2013 में। और इन तीनों का जो हेड क्वार्टर है वो पड़ता है न्यू दिल्ली में। ये जो हेड क्वार्टर है तीनों का कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में पड़ता है। क्लियर है। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में। और ये सब के सब क्या है? महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर है। यदि हम CIL की बात करूं, कोल इंडिया लिमिटेड का, तो ये भी 1975 में स्थापित हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड, और इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अब देखिए ये क्यों आया, कैसे याद रहेगा? एनटीपीसी ये भी कोयला आधारित, CIL तो कोल तो सबसे शुरू में कोयला, तो दोनों कोयला वाला का 1975, एनटीपीसी न्यू दिल्ली और CIL कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में इसका मुख्यालय है। क्लियर है। कहाँ है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अब बचा कौन? IOC जिसका स्थापना 1964 में हुआ था, और हेड क्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में, है ना। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो कितना हो गया? टोटल जो है महारत्न कंपनी की संख्या है 7। क्लियर है। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 महारत्न कंपनी है। CIL को भी हाल में ही मिला था, इसको अप्रैल 2011 में जो है महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। क्लियर है। तो याद रखिएगा, भेल हुआ सेल, जब सेल हुआ तो गेल हो गया, भेल हुआ सेल तो अंतिम में गेल, यानी कि 64 10 74 10 84। क्लियर है। भेल सेल गेल तीनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब भेल और गेल को जो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ वो फरवरी 2013 में। याद रखिएगा, सेल को नहीं मैं बता रहा हूँ, भेल और गेल को महारत्न कंपनी का दर्जा फरवरी 2013 में प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो ये महारत्न कंपनियां क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जो है महारत्न कंपनी की संख्या 7 है। क्लियर है। और ये सब के सब महारत्न कंपनी है। और ये सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि इन्हीं के द्वारा, एनटीपीसी के समूह के द्वारा ही लारा सुपर थर्मल पावर जो 1600 मेगावाट का होगा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, और वह अब कार्य करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। समझ रहे हैं चीजों को। तो ये सारा पॉइंट था जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो फिर मिलेंगे कुछ नए धमाकेदार पॉइंट के साथ कुछ नए क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और टेस्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।